हेलो फ्यूचरर्स, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इनिशियल टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो आपके बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हमारा होगा फंडामेंटल, मतलब बेसिक केमिस्ट्री से लेंगे और कुछ पीरियोडिक टेबल्स से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर फॉर्मूला। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि पानी का सूत्र क्या होता है, तो आप सिंपल टिक कर दोगे। आपको ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, पता ही होगा कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। सो H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका pH ऑफ प्योर वाटर। मतलब प्योर वाटर का pH कितना होता है, शुद्ध जल का pH क्या है ये बताना है। देखो ये जो टेबल दी गई है ना, इसको एक बार अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे pH लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस भी पूछा जा सकता है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपके स्टोमक में होता है। कौन सा होता है, तो वो होता है आपका HCl। ठीक है, तो अब आते हैं प्योर वाटर हमारा क्या होता है। pH लेवल अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 7, तो आप किस चीज़ पे टिक करेंगे, 7 पे। आपका 7 आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ना ही 3 आपका एसिडिक होगा, 5 भी आपका एसिडिक होगा और 9 आपका बेस हो जाता है। जो न्यूट्रल होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, और वाटर कैसा है आपका, न्यूट्रल है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। परमाणु क्रमांक है कि ऑक्सीजन में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, तो आप 8 टिक करेंगे। ना ही 6 होते हैं, ना 7, ना ही 10। ओके बच्चा, आप 8 टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सोडियम सिंबल। ठीक है, सोडियम का प्रतीक क्या है, सोडियम का सिंबल। देखो सिंबल पर क्वेश्चन पूछे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम का सिंबल होता है आपका Na। क्या होता है, Na। SO नहीं होता, S नहीं होता, N नहीं होता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका हाइड्रोजन इज अ। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, एक मेटल है, नहीं। मिक्सचर है, नहीं। कंपाउंड है, नहीं। नॉन मेटल, अधातु है। ठीक है, अधातु आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इज, देखो ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे इमेज के द्वारा भी आप समझिएगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको मिड में कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप इमेज आप देख सकते हो। देखो अगर एसिड, मतलब इसने बोला है एसिड टर्न लिटमस। अगर एसिड को हम टर्न करेंगे, मतलब लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एसिड में ब्लू, देखो ब्लू कलर का लिटमस है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये पिंक पिंक, ये आपका रेड में चेंज हो गया। अगर जहाँ आप बात करोगे बेस की, तो बेस ना रेड से ब्लू हो जाता है। ये अपोजिट होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसे आप पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। अगर एसिड है तो ब्लू टू रेड, अगर बेस है तो रेड टू ब्लू। तो आप क्या टिक करोगे बताइए। रेड टू ब्लू होता है, नहीं, ये तो बेस में होता है। ग्रीन टू येलो, नहीं, नो चेंज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लू टू रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये आ गया ना, बेस टर्न लिटमस, 4 लिटमस को करता है। कैसे करता है बताओ, ब्लू टू रेड करता है, नहीं, ये तो एसिड में करता था। नो चेंज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक टू वाइट नहीं होता, रेड टू ब्लू होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सोल्ट कैसे बनता है पता है आपको। वाटर गैस से नहीं बनता, बेस मेटल से नहीं बनता, एसिड H से नहीं बनता। जब आप अमाउंट लेते हो एसिड प्लस बेस की, तो आपका क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्वेश्चन आता है 9, कार्बन की वैलेंसी पूछी है। मतलब कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो 4 होती है। ना ही 2, ना ही 3, ना ही 1, बच्चा 4 होती है। ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, देखो CO2 इज, CO2 है, CO2 क्या है आपका बताओ। ये तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो आप रिलेट कर जाना, CO2 को CO2 क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट इज NaCl। देखो NaCl आ गया ना, नमक। जैसे आप NaCl जो आपका खाना वाला नमक होता है, बेस होता है, नहीं। एसिड होता है, नहीं। शुगर होता है, नहीं। कॉमन सोल्ट को आप NaCl बोलते हो। और ये बनता किससे है, एसिड प्लस बेस को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो आपको सोल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 12
रस्टिंग इज जंग लगना है। जंग लगना क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। न्यूट्रलाइजेशन आपका वाटर होता है, इवापोरेशन भाप नहीं होता, रिडक्शन भी नहीं होता, आपका ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रस्टिंग नीड। जब जंग लगने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो, जब जंग लगता है तो मॉइस्ट होती है, जब इन्वायरमेंट में मॉइस्ट होती है ना, बारिश होती है, रेन हो जाती है, या वाटर हो जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, वाटर होता है, उसकी रिएक्शन के बाद जंग लगता है। आपने देखा होगा आपके घर में, सपोज करो कोई मेटल, कोई लोहा, कोई आयरन है जो आपने बाहर ऐसे ही रख दिया है खुली हवा में। अब मॉइस्ट भी आएगा, मतलब नरिशिंग होगी इन्वायरमेंट में, रेन मतलब बारिश, पानी लगेगा, तो कुछ दिन में आप क्या देखोगे, उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है तो उस चीज़ के लिए हमें क्या नीड उस चीज़ के लिए क्या नीड है, ये बताओ। सिंपल है ना, ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्योंकि वाटर से नहीं होता जंग, ना ही ऑक्सीजन से होगा, ना ही हीट से होगा। जब ऑक्सीजन और वाटर मिल जाएंगे किसी मेटल पर तो वो जंग लगा देते हैं, जर लगा देते हैं या रस्टिंग कर देते हैं। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमोनिया फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 होता है, डायरेक्ट आप रिलेट कर लेना, ठीक है। NHO3 नहीं होता, N2O भी नहीं होता, NO2 भी नहीं होता। अमोनिया फॉर्मूला इज NH3, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, आप देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लिया है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है बच्चे, इसको याद कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, ठीक है। अगर आपको ये रिवाइज़ करना है ना, तो आप टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाती है, सो आप वहाँ से भी रिवाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ 16 क्वेश्चन, मोस्ट एब्रोडेंट गैस। देखो, हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हवा में पूछा है। हवा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन टिक मत कर देना, गलत मत कर देना बेटा, ठीक है। जो आपका नाइट्रोजन है वो 78% हमारी हवा में पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, न्यूट्रल। ये तो कट ही कर दीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। चार्ज पूछ रहा है, चार्ज तो 2 ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रोटॉन चार्ज पूछ रहा है। प्रोटॉन का आवेश क्या है? देखो, प्रोटॉन में होगा आपका पॉजिटिव, ये तो देखो कट ही कर दिया आपने। नेगेटिव किस में था? इलेक्ट्रॉन में। अभी तो पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रॉन में आपका होता है नेगेटिव, प्रोटॉन में आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो करेक्ट B हो जाएगा आपका। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हार्ड वाटर कंटेन, कठोर पानी होता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो देखो देखो, जो आपका कठोर पानी होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा। ना ही ClF H2O नहीं, ना ही Na और K होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम नहीं होता, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? जब आपसे हार्ड वाटर पूछा जाए, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीरियोडिक टेबल इन्वेंशन बाय। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, GNM में, ANM में, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल्स किसने इन्वेंशन की थी? तो मेंडलीफ ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने तो ग्रेविटेशन करा था, ठीक है, ना ही एल्टन, ना ही आइंस्टाइन। तो मेंडलीफ ने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया था। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। मेंडलीफ जो थे वे कैसे थे, उन्होंने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया था, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक विद योर एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चे।